अमेरिका इजराइल से जंग के 31वें दिन बाद ईरान का नया प्लान वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में है और ये प्लान है जान फदा। जी हाँ, हिंदी में इसका अर्थ होता है जान की कुर्बानी देने वाला। आखिर क्या है ईरान की ये जान फदा फोर्स और अमेरिका के खिलाफ इसका पूरा मिशन? इस मिशन के साथ ईरानी क्यों कह रहे हैं हमारी जमीन पर जो आएगा वो भस्म होकर जाएगा? हमारी इस रिपोर्ट से समझिए ईरान का ये सबसे घातक, सबसे मारक प्लान। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जो चल रहा है उसका अंदाजा मोटे तौर पर आप इस सीन से लगा सकते हैं। ये सीन आपको अमेरिका के संभावित हमले को समझाने के लिए बनाया है ताकि आप जमीनी भिड़ंत की भयावहता को समझ सकें। ईरान पर ट्रंप की दोहरी रणनीति, डील के दावे के साथ प्रचंड प्रहार की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी चाल पुरानी है, बातचीत का दिखावा, साथ साथ डील का दावा और अंदर ही अंदर ईरान पर सबसे घातक प्रहार की तैयारी। इसका एक नजारा वो इसी जनवरी में वेनेजुएला में दिखा चुके हैं, जब बीच बातचीत ट्रंप ने वेनेजुएला पर एयर के साथ ग्राउंड अटैक की मंजूरी दी। अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल हाउस में पैराशूट लैंडिंग की और आधे घंटे के भीतर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैप्चर करके मिशन पूरा कर लिया। ईरान पर जमीनी हमले का प्लान, मिशन वेनेजुएला जितना आसान। हालांकि ट्रंप ने जमीनी हमले को अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन ईरानी कमांडर को अमेरिकी सेना की इस तैयारी की भनक मिल चुकी है। इसकी पुष्टि अमेरिकी कमांडर्स के हालिया बयान और एक खास ऑपरेशन के ऐलान से होती है। यूएस ग्राउंड अटैक का जवाब, ईरान का मिशन जान फदा। ईरानी कमांडर्स ने जिस मिशन जान फदा का ऐलान किया उसका अर्थ होता है जान की कुर्बानी, यानी एक तरफ से फिदायीन सैनिकों की टुकड़ियां जो पूरे ईरान में फैलाई जा रही हैं। ईरान के इस घातक ऑपरेशन के बारे में तेहरान टाइम्स ने जानकारी दी है। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर ईरानी कमांडर्स के हवाले से लिखा, अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो वो ताबूत में वापस लौटेंगे। नर्क में आपका स्वागत है। अमेरिका के साथ सीजफायर से लगातार इनकार कर रहे ईरानी कमांडर्स ने ऑपरेशन जान फदा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सेना में भर्ती की उम्र घटाकर देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर अमेरिका इजराइल के जुल्म का बदला लेने के लिए सेना में भर्ती होने की अपील की जा रही है। मिशन के तहत ईरान ने 10 लाख वॉलंटियर सैनिक भर्ती किए। इसमें 15 से 16 साल के युवाओं को भी भर्ती किया जा रहा है। इन्हें गुरिल्ला वॉर और फिदायीन अटैक की ट्रेनिंग दी गई है। वॉलंटियर सैनिक बासिज फोर्स और आईआरजीसी के अंदर भर्ती हो रहे हैं। इन सैनिकों की तैनाती ईरान के हर शहर गांव में की जा रही है। हॉर्मुज के पास केशम, खार्ग और लद्दाख आइलैंड की खास मोर्चाबंदी की गई है। जान फदा के सैनिक अमेरिकी ट्रूप को मारने से लेकर बंधक बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। ईरान को डर है कि अमेरिकी हॉर्मुज को छोड़कर उसके दक्षिणी तट पर खार्ग द्वीप और बुशर के जरिए जमीनी हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी फाइटर जेट्स 10,000 से ज्यादा ट्रूप की पैराशूट लैंडिंग करा सकते हैं। इसीलिए ईरानी कमांडर्स पूरे दक्षिण इलाके की जमीनी मोर्चाबंदी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ईरानी कमांडर्स की आशंका के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक हैं। जमीनी हमले के लिए 10,000 स्पेशल फोर्स भेजे जा रहे हैं। इनमें से 3500 सैनिक त्रिपोली युद्धपोत से मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका अपने ट्रूप्स के पैराशूट लैंडिंग फाइटर जेट से करा सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट्स बमबारी के साथ सैनिकों को कवर देते रहेंगे। अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवान जमीन पर ईरान के अहम ठिकानों पर कब्जा करेंगे। ज्यादा संभावना खार्ग और केशम द्वीप पर पैराशूट अटैक की है। इन दोनों द्वीपों पर कब्जे के साथ अमेरिका हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है। ईरान का केशम आइलैंड हॉर्मुज से भी बड़ा है। यहाँ पर ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखी है। इसके बारे में ईरानी कमांडर्स ने कहा, अमेरिका को अंदाजा ही नहीं कि हमने अपने आइलैंड के भीतर बने अंडरग्राउंड गोदाम में कैसे और कितने हथियार रखे हैं। वो जरा यहाँ आकर देखें। दुश्मन का कोई भी जवान यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। सबको भस्म कर देंगे।
ईरानी कमांडर्स ने समय समय पर अंडरग्राउंड सिटीज के वीडियो भी जारी किए, जिसमें मिसाइलों के साथ ड्रोन, जेट्स और गोला बारूद का भंडार दिखाया गया। इसके साथ ही पूरे हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया जा चुका है। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने की। ईरान की इन तैयारियों के बीच अमेरिकी सेना के लिए जमीनी हमला आसान नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका ने इराक पर जमीनी हमला किया था, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को उतारना पड़ा, और ईरान तो उससे 4 गुना बड़ा है। यानी अगर ईरान पर जमीनी हमला करना है तो अमेरिका को कम से कम 5 लाख सैनिक उतारने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।